दुनिया भर में दस्तक दे चुके इबोला वायरस को लेकर भारत में सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। डीजीएचएस ने देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत में अभी तक इबोला का एक भी मामला सामने नहीं आया है और देश को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। अभी दुनिया कोरोना महामारी से उभरी ही थी कि एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। दरअसल हाल ही में फैले इबोला वायरस को लेकर दुनिया में हड़कंप देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेल्थ इमरजेंसी के अब भारत में अलर्ट मोड दिख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेल्थ इमरजेंसी के लिए अब भारत में अलर्ट मोड दिख रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में भारत में एक बैठक की गई है। इस बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्तरों पर तैयारियां सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। हालांकि भारत में अभी एक भी केस नहीं है, मगर एहतियाती तौर पर भारत की क्या तैयारी है ये भी बता देते हैं। इबोला वायरस को लेकर भारत में अलर्ट है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को एडवाइजरी भेजी गई है। ये एडवाइजरी खासकर उन यात्रियों के लिए है जो अफ्रीका जैसे हाई रिस्क देशों से आ रहे हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर किसी यात्री में बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी, दस्त, गले में खराश या फिर खून बहने जैसे लक्षण दिखते हैं तो उसे इमिग्रेशन से पहले ही एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। WHO की ओर से इबोला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार ने एहतियातन पूरे देश में तैयारी के निर्देश दिए हैं। तो क्या है इबोला वायरस, जिसको पूरी दुनिया में एक नए संकट के रूप में देखा जा रहा है, इसे भी जान लेते हैं। इबोला एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। ये इंसानों के साथ अन्य प्रजातियों को भी प्रभावित करती है। ये वायरस आमतौर पर जंगली जानवरों जैसे चमगादड़, साही, कुछ बंदर प्रजातियों से इंसानों में फैलता है। इसके बाद ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थ, अंगों या फिर अन्य स्त्राव के सीधे संपर्क से फैलता है। ये दूषित बिस्तर या फिर कपड़ों से भी फैलता है। इबोला से अब तक 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये वायरस अफ्रीका समेत कई इलाकों में फैल चुका है, जिसके बाद WHO ने भी इसके खतरे को देखते हुए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अफ्रीका में 2014 से 2016 तक इबोला का प्रकोप देखा गया था और इसी तरह के मामले सामने आए थे, जिसके बाद ये वायरस तेजी से पड़ोसी देशों में फैल गया। करीब 28,600 से ज्यादा लोग इबोला वायरस से संक्रमित हुए थे। वहीं 11,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इबोला को साल 2016 में पूरी तरह समाप्त घोषित किया गया था, मगर एक दशक बाद इस महामारी ने दोबारा दस्तक दे दी है और पूरी दुनिया को एक बार फिर संकट में डाल दिया है। हालांकि सही समय पर इसका पता चलने पर संक्रमण को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इबोला का फिलहाल कोई पूरी तरह पक्का इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती इलाज के साथ अगर सही देखभाल मिले तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। शुरुआती इलाज जैसे शरीर में पानी की कमी न होने देना, संक्रमण को कंट्रोल करना और जरूरी दवाएं देना इलाज का अहम हिस्सा है। वैक्सीन मौजूद है, मगर हर वेरिएंट पर कारगर नहीं है। आपको बता दें कि वैक्सीन मौजूद होने के बावजूद इसे खतरनाक वायरस की कैटेगरी में देखा जाता है, जिसका मृत्यु दर कोविड से भी अधिक है, जिसके चलते खतरा एक बार फिर पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। इबोला में मृत्यु दर 80 से 90% है। ये एक गंभीर वायरल बीमारी है। तेजी से हालत बिगड़ती है। शुरुआती लक्षण सामान्य जैसे लगते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थ या फिर संक्रमित जानवरों के संपर्क से ये फैलता है। इबोला होने पर कुछ मामलों में इंटरनल ब्लीडिंग मौत का कारण बन जाती है। इबोला एक खतरनाक वायरस है, लेकिन कुछ सावधानी बरतने से इसके संक्रमण से बचा जा सकता है। तो क्या है वो सावधानियां जो बरती जाएं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में सावधानी बरतें, कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एक तरफ इबोला वायरस ने दुनिया में दस्तक दे दी है, वहीं दूसरी ओर भारत भी इस चुनौती से बचने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। इबोला से जुड़ा भारत में अभी एक भी केस नहीं है, मगर सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही मंत्रालय ने बताया है कि भारत को इस तरह की स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने का पहले से अनुभव है।